प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूँगी। तो ये तमाम वो चेहरे जिनको लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन सब के बीच में दरअसल विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब चुन लिया गया है। और ये बड़ी खबर है कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बात सार्वजनिक की जाएगी कि अब जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार के तौर पर चलाने की विष्णुदेव साय के कंधों पर है। लेकिन ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जब नाम अनाउंस किया गया यानी नाम फाइनल किया गया उसके बाद बधाइयों का सिलसिला और एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, सर्वसम्मति से चुना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही है, तो क्या बस्तर के से आपको उम्मीद है कि शायद डिप्टी सीएम भी निकल के आ सकते हैं? देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी का आनंद लेने दीजिए और उसके बाद सरकार का आनंद लेने दीजिए, उसके बाद जो भी होगा। केदार भी इस बार क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया गया वो दायित्व मैं भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश की है। तो पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी वो सभी काम करेंगे। चूंकि बहुत सारे चेहरे इस बार मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन उन सब में विष्णुदेव साय का नाम सबसे ऊपर रहा और फाइनल किया गया। लेकिन अच्छी बात है ये जो नेताओं की तरफ से अब तक सामने आ रहे हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वो काम करेंगे। लेकिन अब सभी तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, खास करके कार्यकर्ताओं के बीच में। जो दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तस्वीर जिनमें कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल देखा जा रहा है और ये पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देखिए। जैसे नाम अनाउंस किया गया या जैसे नाम ये फाइनल हुआ, जानकारी मिली, उसके बाद जो समर्थक थे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो अब ढोल नगाड़ों के साथ इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। नई उम्मीदें, अब नए तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। और अब ये कहा जाए कि 24 के चुनाव से पहले भूमिकाएं भी अब बड़ी होने वाली हैं। हालांकि बहुत पुराना राजनीतिक एक तरह से कहा जाए कि सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। मोहित दुबे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी अभी मिल रही है, कब तक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और दिल्ली से लेकर रायपुर तक अभी हलचल कैसी है? देखिए, बिल्कुल सबकी नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि सूबे की कमान कौन संभालेगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और निश्चित तौर पर जो पर्दा था वो पर्दा हट चुका है। विष्णुदेव साय को ये मौका मिल चुका है। विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय पर मोहर क्यों लगाई, आखिर क्यों उनको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे किया गया है। दरअसल वो आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के इलाकों में, खासतौर पर बस्तर संभाग की बात कर ले, सरगुजा संभाग की बात कर ले, 5 संभाग छत्तीसगढ़ के भीतर है। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं, सरगुजा में 14 हैं और सरगुजा की 14 के 14 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बस्तर की 12 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो ये जो खासतौर पे 2 संभागों में बेहतर प्रदर्शन रहा है आदिवासी इलाकों में, उसका कहीं ना कहीं इनाम जो है विष्णुदेव साय को यहाँ पे मिला है। और अनुभव भी बहुत ज्यादा है विष्णुदेव साय का। वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार। बहुत बहुत
धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो आप क्या लाइनों में? वो कार्रवाई जारी रहेगी। तो देख सकते हैं आप, अनुभव के आधार पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है विष्णुदेव साय को। ये वहां के नेताओं का कहना है, विधायकों का कहना है और बहरहाल सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। ऐसे में सभी खुश हैं और बधाइयां दे रहे हैं विष्णुदेव साय को। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हालांकि राजनीतिक सफ़र को अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र रहा, लेकिन जो जिम्मेदारी मिली उसको बेहतर तरीके से निभाया। जब विधायक थे तब भी, जब सांसद बने तब भी, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली तब भी और अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल रही। पंच से मुख्यमंत्री तक का सफ़र ये जिस तरीके से आगे बढ़ता गया, हर भूमिका में उन्होंने बेहतर काम किया और उसका अब ये फल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अब संभालने जा रहे हैं। मोहित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, अपनी बात पूरी करिए। जो बता रहे थे राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और जाहिर सी बात है भरोसा करने के पीछे क्या वजह रही? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक सफर उनका बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। जब उस संघ में कार्यकर्ता हुआ करते थे और उनको बस्तर और आदिवासी इलाकों में उनको भेजा गया था, उस वक्त आपको बता दें कि 2003 और 2002 के पहले वो वहां पर काम करते हुए नजर आए थे, पार्टी को मजबूत किया था और उस वक्त लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो बेहतर प्रदर्शन पार्टी करके वापस आई थी। और विष्णुदेव साय वो शख्स हैं जो वाजपेयी की यानी अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पुराने नेता जो हैं वो हैं और उनको इस बार मौका क्यों दिया गया है। इसके अलावा देखिए, आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बेहतर प्रदर्शन आदिवासी इलाकों में किया जाए, लिहाजा विष्णुदेव साय को मौका दिया गया है और इसका फायदा भी आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, जेपी नड्डा की बात हो, वो कदम वही उठाते हैं। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये नाम फाइनल हुआ विष्णुदेव साय का, उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है, बातचीत में कैसे खुशियां जाहिर की हैं, किस तरीके से, जरा सुनिए। कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है। तो विष्णुदेव साय की माता जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन बहरहाल दो तस्वीरें आपके सामने हैं। घर परिवार खुश है, लेकिन पूरे प्रदेश की जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया वो सभी बेहद खुश हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक अच्छी लीडरशिप के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका प्रदेश को मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह का जो माहौल है, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी को इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि एक तस्वीर वो है जब विधायक दल की मीटिंग के बाद विष्णुदेव साय को जो तीनों पर्यवेक्षक थे और इसके अलावा ओम माथुर की तरफ से बधाई दी गई।